हेलो बच्चों, जीवन कैसा चल रहा है। आज हम आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आज आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं, जो ये लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का मतलब जानते हो हीट, और क्षेपी का मतलब होता उत्सर्जन। मतलब जब अभिक्रिया निकले, जब ऊष्मा निकले कहीं से, तो उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके। और शोषी का मतलब जब ऊष्मा को ग्रहण किया जाए तो कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता, उत्सर्जन का मतलब होता निकलना। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा में केवल दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक है ऊष्मा का उत्सर्जन, एक है ऊष्मा का उत्सर्जन। और ऊष्मा का उत्सर्जन जिन अभिक्रियाओं में होगा उसी को कहा जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल होता है किसी चीज को जलाएं। अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी का जलना भी एक अभिक्रिया है। तो जलाएंगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा प्राप्त होगी। जब हम लोग सर्दियों में तापा करते हैं तो लकड़ी को जला करके तापते हैं, तो क्योंकि ऊष्मा निकलती है तो उससे हम तापते हैं। तो मीथेन गैस को अगर हम जलाएंगे, मीथेन गैस मतलब ऑक्सीकरण का मतलब होता जलाना या दहन करना। तो मीथेन गैस का जब ऑक्सीकरण किया जाएगा तो CO2 प्राप्त होगा और H2O प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ आपको क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। तो जिन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने पर क्या प्राप्त हो, ऊष्मा प्राप्त हो, तो उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके। ऊष्मा का उत्सर्जन तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि श्वसन। हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन भी एक आपकी ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ओके, क्योंकि इसमें भी हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। ओके। ये हम आपको बायोलॉजी में श्वसन आपको पढ़ाएंगे, श्वसन क्या होता है, श्वसन कैसे होता है, श्वसन कौन से अंगों के द्वारा किया जाता है, वो हम आपको बहुत विस्तार से बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। फिर लिखा खाद्य पदार्थों का सड़ना। अगर कोई पदार्थ सड़ेगा तो भी उसमें से भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा निकलेगी। ठीक। तो जिन अभिक्रियाओं से ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उन सभी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके। सिंपल सा एग्जांपल, मीथेन का दहन करने पर ऊष्मा आपको प्राप्त होती है। आपको ये ध्यान नहीं रखना कितने किलो जूल ऊष्मा प्राप्त, उससे आपको कोई मतलब, केवल आपको ये ध्यान रखना ऊष्मा। तो इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को उत्पाद। तो उत्पाद की तरफ प्लस में अगर ऊष्मा लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है कि ऊष्मा आपकी निकल रही है। जब ऊष्मा आपकी निकल रही है तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके। अब ऊष्माक्षेपी के जो उल्टा है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को ग्रहण करना, मतलब ऊष्मा की अवशोषण करना या फिर अब ऊष्मा को लेना। तो वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हो। तो इसमें शब्द है ऊष्मा की आवश्यकता इंपॉर्टेंट। मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती हो या फिर जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमको ऊष्मा को ग्रहण करना पड़ता हो, तो उन सभी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब ग्रहण करना। ओके। तो इसके लिए एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस तभी क्रिया करेगी जब इनको ऊष्मा देंगे। अगर आपने ऊष्मा नहीं दिया तो आपकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस क्रिया नहीं करेगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को क्रिया कराने के लिए किसकी जरूरत है, ऊष्मा की। जब ऊष्मा की जरूरत है, ऊष्मा जब देंगे तभी आपका NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो ये
कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें ऊष्मा का शोषण किया जा रहा है, मतलब ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, लेकिन ऊष्मा नहीं मिलती है, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें आपस में क्रिया नहीं करती। लेकिन जब इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को बंद करके और उस पात्र को गर्म कर दिया जाता है, तो ये दोनों गैसें आपस में क्रिया करके ये बना लेती है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। एक हम आपका घरेलू एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो भी ऊष्मा छेपी में। जब आपने पुताई करी घर में, तो चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल में डाले, तो आपका ये बनता CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्राक्साइड, तो प्लस ऊष्मा, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती तभी तो वो खौलने लगता है आपका पानी। तो जब चूना को हम जल में डालते हैं तो आपका बनता क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊष्मा। अगर आप चूने को पानी में डाल दें और अगर आपने क्या कर दिया, अगर हाथ डाल दें, तो आज आपका हाथ जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है। ओके, आपको मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो केवल दो शब्द आपको ध्यान रखना, ऊष्मा छेपी, छेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होना, और शोषी का मतलब ऊष्मा का ग्रहण करना, फिर ऊष्मा की आवश्यकता। ओके, शेष हम आपको अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।